जिसने बहुत सहा है उसको क्या कहेंगे, शब्द नाकाफी होते हैं। तो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या कहूँगी। शायद इतना पक्का है कि मैं उनको सलाम कहूँगी। जब रेमिशन मिला गुनहगारों को और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की गई, तो ये हमारे लिए और हमारे जैसे तमाम हमारे जो दोस्त थे फ़र्क शहरों में हिंदुस्तान में, उन लोगों के लिए बहुत ही एक सदमे जैसी बात थी। हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे देश में ये कैसे हो सकता है कि जिसने हत्या भी की हो, जिसने सामूहिक बलात्कार भी किया हो, वो इस तरह से उनको छोड़ दिया जाए सज़ा पूरी किए बिना, और फिर वो उनकी इतना सम्मान उनको दिया जाए कि ये बात हम लोग पचा नहीं पा रहे थे। बातचीत के दौरान ये निकला कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत में जाएं और उनकी तरफ से उनके लिए हम एक पिटीशन फाइल करें। और फिर कुछ नाम खोजे गए और पूछा गया, जो लोग तैयार हुए नाम देने के लिए, वो 3 लोगों ने फिर किया। एक किसी मीटिंग के दौरान मैं दिल्ली जब गई थी, तो जब मैं एयरपोर्ट वापस आने के लिए जा रही थी और करीब एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी, तब किसी का फ़ोन आया था कि जो बातें हुई थी पहले और उसमें पिटीशन का तय हुआ था, तो आपका नाम उसमें दिया जा सकता है। तो मैंने बड़ी खुशी से कहा कि बिल्कुल मेरा नाम आप दे दीजिए, और जो कागजात चाहिए थे वो क्योंकि उस समय नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि आइडेंटिटी के वो दाखिल करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये हुआ कि फिर हम अगले दिन लखनऊ वापस आकर के वो भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना जी के फैसले में ये बात कही हुई है कि फ्रॉड से ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट की ली गई थी। जो फैक्ट्स उनको तथ्य सामने रखने चाहिए तो उनको छिपाया गया था। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात उस जजमेंट में है कि गुजरात सरकार की कॉम्प्लिसिटी मतलब 60 अपराधियों के साथ रही है और उसकी निंदा की है कोर्ट ने। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जिसने इतनी चरम सीमा की हिंसा सही देखी, अपने प्रियजनों को सबको ख़त्म होते देखा, बच्ची को निर्दयता से मरते देखा, निर्दयता उससे की गई हिंसा से मरते देखा। उस व्यक्ति के दिल में कितना दुख, कितनी चोट और क्या क्या नहीं भरा होगा, ये तो हम कल्पना तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी नुक्ता जब आप लेते हैं तो ये उस तरीके की होती है जैसे कि आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालें तो रिपल उठेगी, लहरें उठेगी, मतलब कि यथार्थ स्थिति नहीं होगी। मुझ पर भी आरोप लगे होने वाली या ये कि ये बहुत नेतागिरी करते हैं। एक बार उसको फूलन देवी भी कहा गया, जो कि मैं मेरे ऊपर एक झूठ आरोप लगाया गया तो उसकी मैंने अंत तक लड़ाई लड़ी और सब बातें सिंध हुई, मैं जीती। तो भी लोगों ने कहा कि अरे ये तो पहले कहते थे कि ये रो करके भाग जाएंगी, देखना इतना तंग करेंगे कि रो के भाग जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे मुस्कुलीग्स कहते थे। आप उसको सामान्य नागरिक का दर्जा देने के बजाय 2 ही विकल्प देते हैं, 2 ही ऑप्शंस देते हैं कि वो या तो बेचारी बनकर रहे या फूलन देवी बन के रहे। तो हम फूलन देवी बनना जरूर पसंद करेंगे, बेचारी बनना पसंद करें। यही मेरा जवाब भी था। सो आई एम हैप्पी विद दैट एपिथेट।
के बहुत से कंसर्न सिटीजन्स ने मिलकर के एक कार्यक्रम किया था। वो मेरा कोई अकेले श्रेय उसका नहीं जाता है। और एक पर्ची मिलकर के बनाई गई थी जिसमें कि एकता की अपील थी कि जिस तरह से 1857 में और बाद में पूरी आज़ादी की लड़ाई में हर कौम मिलकर के अंग्रेज़ों से लड़ी और अपनी आज़ादी पाई, वैसे ही हमें मिल के देश को बनाना है। ये उस पर्ची में लिखा हुआ था। कुल मिला के लम्बो लबाब ये था। हाथरस रेप की जो विक्टिम थी, जब वो उसको मर गई, उसको रातों रात जला दिया गया। हम लोग केवल मोमबत्ती जला करके उसको एक पब्लिक प्लेस में श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, तो ये कहा गया हाथ में जला लीजिए। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रही कि पहले गलत काम नहीं होते थे। हर शासन में, हर पार्टी के शासन में कुछ तो गलत हुए हैं। किसी के में ज़्यादा हुए, किसी के में कम हुए, लेकिन हुए। और हमेशा किसी भी पार्टी का वो हम लोगों ने गलत हुआ है तो प्रोटेस्ट किया है, उसको रोकने की कोशिश की है। दिक्कत इस समय ये है कि हमें ये करने नहीं दिया जाता है। वहाँ जाता है या डिटेन किया जाता है, पुलिस सबको गाड़ी में पकड़ के ले जाती है, छोड़ देती है, या हाउस अरेस्ट, कई बार हाउस अरेस्ट भी हमारा हो चुका है। सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है, वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे।